एवरीवन, एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रत्येक एकादशी के अपने अपने लाभ होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर एकादशी व्रत करने से आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। यह व्रत मन और शरीर आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। जैसे मैंने बताया, अलग अलग एकादशी के अलग अलग लाभ होते हैं। तो जैसे निर्जला एकादशी होती है, भीमसेन एकादशी यानी कि इससे भी बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरी 26 एकादशियों का व्रत इससे मिलता है। और मोक्षदा एकादशी जो होती है उससे मोक्ष प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी होती है, पापों का नाश होता है उससे। और विजय एकादशी होती है, इससे सफलता मिलती है। उत्पन्ना एकादशी होती है, इससे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सफला एकादशी जो होती है, सारे कार्य सफल हो जाते हैं। पुत्रदा एकादशी से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी से सारे कार्य सफल हो जाते हैं। और दूसरा पुत्रदा एकादशी जो आती है उसमें रत्न और धन की प्राप्ति होती है। शर्तीला एकादशी से दोस्तों दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर होती है। वहीं जया एकादशी से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिलती है। और आंवली की एकादशी से भगवान विष्णु की कृपा सीधे प्राप्त होती है, क्योंकि आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। और पाप मोचनी एकादशी से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं परमा एकादशी, पंचमी एकादशी यानी कि अंतिम एकादशी से मनोकामना पूर्ति के साथ साथ धन, वैभव, कीर्ति और मोक्ष प्रदान होता है। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। एकादशी के दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो पूरे उससे नियम से रखना चाहिए। इस दिन घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ झाड़ू लगाएं। ऐसे लगाएं, झाड़ू भी किसी से लगवा लें। इससे क्या होता है, सूक्ष्म जीव मरने का डर रहता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। ब्रश वगैरह नहीं करना चाहिए। इस दिन दातुन कर सकते हैं, लेकिन ब्रश नहीं बताया जाता है। और 365 एकादशी में सिर्फ 24 एकादशियों का ही नियम रखना चाहिए आपको। और कुल मिलाकर वैसे तो अधिक मास में होने से 2 एकादशी जुड़ जाती हैं। अधिक मास में तो वैसे 24 एकादशी होती हैं, अधिक मास जब बढ़ जाता है तो 26 एकादशी हो जाती हैं। तो इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जैसे बहुत से लोगों का क्या होता है, व्यक्ति निरोगी भी रहता है इससे। राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है। पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है। विवाह में बाधा आती है वो सारी सही हो जाती है। धन समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिलती है। मनोरथ भी पूर्ण होते हैं, खुशियाँ मिलती है और उपद्रव शांत होते हैं दोस्तों। दरिद्रता भी दूर होती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति के साथ साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। तो एकादशी अगर आप जैसे कि प्रदोष व्रत और एकादशी दोनों ही एक साथ रखें तो और भी ज़्यादा उत्तम माना गया है। दोनों ही तिथियां चंद्र से संबंधित होती हैं। और जो भी व्यक्ति दोनों में से एक या दोनों ही तिथियों का व्रत रखकर मात्र फलाहार करता है, उसका चंद्र कैसा भी खराब हो सुधरने लगता है। और भाग्य को जागृत करने से किसी भी देव का पूजन जरूर करें। तो अब हम जान लेते हैं दोस्तों, एकादशी मैंने सारी लिख दी हैं, आप इसमें देख सकते हैं। इस दिन एकादशी के दिन ना तो सिर धोएं, ना बाल कटवाएं, ना नाखून कटवाएं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। किसी दूसरे के घर के अन्न से आपको व्रत नहीं खोलना है, नहीं तो आपको इसका फल नहीं मिलेगा एकादशी का। और ना किसी के घर का पानी पीना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।